शुरू में कुछ ही बोला जाए। आइए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लुसेंट जीके का विश्व इतिहास में दिया गया पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से शुरू हुआ था। इटली के महान कवि दांते को पूर्ण जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इटली का जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ। इनका जन्म जो हुआ था महान कवि दांते का, वो फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर इटली के बोलचाल भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखे थे। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। दांते के बाद पूर्ण जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला जो दूसरा व्यक्ति था वह पेट्रॉक था। इन्होंने पूर्ण जागरण को आगे की ओर बढ़ाया। पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली के निवासी थे। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो को माना जाता है। कहानीकार बोकेशियो को डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक, कहानीकार बोकेशियो की डेकामेरॉन नामक पुस्तक है, उनके द्वारा लिखा गया है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पूर्ण जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था, जो चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों की रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध हैं। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृतियां जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। पूर्ण जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पूर्ण जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। इंग्लैंड की रोजर बेकन की आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड के निवासी कॉपरनिकस ने किया। गैलीलियो ने भी कॉपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर को माना जाता है, जो जर्मनी के रहने वाले थे, जिन्होंने बाइबिल के अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। जॉन विकलिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोडार्ड्स कहलाते हैं। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर ही अमेरिका नाम पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन के निवासी मैगलन ने किया था, जो संपूर्ण विश्व की यात्रा समुद्री मार्ग द्वारा किए थे। इनका नाम था मैगलन। अब विश्व इतिहास पूर्ण जागरण की
किस टाइप के क्वेश्चन छाटे जाते हैं उसके बारे में कवर करते हैं। पूर्ण जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ। पूर्ण जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पूर्ण जागरण की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो बताएंगे इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। इसमें पूर्ण जागरण का जो अग्रदूत कौन थे, तो इसका आंसर होगा दांते। जो दांते थे वो इटली के महान कवि थे। इनका जन्म 1260 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा था जो टस्कन भाषा में थी, और इस टस्कन भाषा जो था वह इटली का बोलचाल भाषा था। दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य में स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा के बारे में बतलाया। दांते के बाद पूर्ण जागरण को आगे बढ़ाने का काम पेट्रॉक ने किया था, जिनका जन्म 1304 ईस्वी में इटली में ही हुआ था। पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक कहा जाता है। इटालियन कहानीकार का जनक बोकेसियो को कहा जाता है। बोकेसियो के प्रसिद्ध जो पुस्तक है, बोकेसियो के प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरॉन है। इस क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेकामेरॉन नामक पुस्तक किसकी रचयिता है, तो बोलेंगे बोकेसियो। आधुनिक विश्व का राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है, जो इटली के फ्लोरेंस नगर के निवासी थे। द प्रिंस नामक पुस्तक मैकियावेली ने लिखी थी, जो राज्य के नवीन चित्र को दर्शाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पूर्ण जागरण की भावना को बढ़ावा 3 कलाकारों ने दी, जो पहला थे लियोनार्डो दा विंची, दूसरा माइकल एंजेलो और तीसरा राफेल। लियोनार्डो दा विंची चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक थे। इन्हें बहुमुख प्रतिभाशील थे। द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्र के रचयिता लियोनार्डो दा विंची थे। माइकल एंजेलो भी एक मूर्तिकार और चित्रकार थे। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का है। जियाटो को पूर्ण जागरण काल में चित्रकला का जनक कहा जाता है। कहते हैं कि पूर्ण जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, तो वह है जियाटो। पूर्ण जागरण काल में निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। पूर्ण जागरण काल में जो निबंधकार थे वो इंग्लैंड के कौन थे, फ्रांसिस बेकन। मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और बाइबल पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे, वो मार्टिन लूथर। इंग्लैंड की अमर कृति रोमियो एंड जूलियट है। रोमियो एंड जूलियट बोलेंगे कि इंग्लैंड की जो रोमियो और जूलियट जो है वो कहाँ की अमर कृति है, तो इंग्लैंड की। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। इसके बारे में सर्वप्रथम पोलैंड के निवासी कॉपरनिकस ने बतलाया था, और गैलीलियो भी जो था वह कॉपरनिकस के सिद्धांत का समर्थक था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ। प्रातःकालीन तारा जो कहा जाता है कि पूर्ण जागरण के प्रातःकालीन तारा कौन है, तो जॉन विकल्पिक को कहा जाता है। जॉन विकल्पिक को पूर्ण जागरण का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, और भारत का खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का जो नामांकन किया गया था वह मैगलन ने किया था। समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। इस तरह से आज विश्व इतिहास का पूर्ण जागरण चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ।